हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो आपको देखने के लिए मिलने वाला है अबाउट गणेश विसर्जन / वीकली व्लॉग। तो यहाँ हम हमारी ननद के यहाँ गए थे, तो देखिए उनके घर पे गणेश जी बैठे थे। इतने सुंदर गणेश जी, इतना सुंदर डेकोरेशन। तो आज यहाँ पे प्रसाद था, मतलब खाना था गणेश जी का। तो यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे थे, विराज, आरू और भाविक। फिर मैं किचन में गई, देखा तो मेरी ननद कविता दीदी मसाले चावल बना रही थी। थोड़ा सा खाना बन चुका था, थोड़ा खाना बचा था, तो बस उसी की तैयारियां यहाँ चल रही थी। और यहाँ सब बातचीत कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। फिर मैंने फटाफट रोटियां सेकी, यहाँ सब्जी गर्म हो रही थी, भजिए हो गए। तो ये भगवान जी का नैवेद्य हो गया। बड़े लोगों का सब खाना होने के बाद फिर हम लोग खाना खाने बैठे, जिसमें बने थे भजिए, ककड़ी का कचुम्बर, कड़ी और पातोड़ी की सब्जी। और यहाँ देखिए मसाले भात है। फिर हमने खाना खाया और फिर हम लोग देखने गए थे गणेश जी। तो देखिए यहाँ पे ना सारे पंडाल की अपनी अपनी थीम्स होती है। तो कोई कांतारा थीम थी, किसी की ऑक्सीजन के ऊपर, मतलब इन्वायरमेंट के ऊपर थीम थी। आप लोग भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। मैं ये रात को ही ना अभी चने भिगा देती हूँ सुबह के लिए, ओवरनाइट सोक हो जाएंगे। तो ये 1 किलो के आसपास काले वाले चने हैं। और ये देखिए सुबह सुबह की हमारी पूजा हो गई है। तो चलिए अब बाकी का काम कर लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्वशीज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? और आज है 15th ऑफ सितंबर। तो हमने सोचा है कि आज हम प्रसाद बनाने वाले हैं रात की पूजा के लिए। तो मैं लगभग 7 से 8 बजे के बीच में पूजा कर लेती हूँ। तो मैं उसी हिसाब से अभी तैयारी कर रही हूँ। और आज सुबह की पूजा हो गई है, नहाना धोना सब हो चुका है। और मैंने भोग की तैयारी कर दी है। भोग में बन रहा है चने की सब्ज़ी। भगवान जी के लिए मैं पूरी बनाऊंगी। भगवान जी के लिए मैं पूरी बनाऊंगी और हलवा बनाऊंगी। और हलवा भी मैं थोड़ा सा ही बनाऊंगी, क्योंकि मीठा ज़्यादातर कोई खाता नहीं। और इतने दिनों से हम सिर्फ मीठा ही मीठा खा रहे हैं, कभी इधर से प्रसाद, कभी उधर से प्रसाद। मैंने काले वाले जो चने हैं वो बॉईल करने के लिए रखे हैं। और चने इतने सारे हैं कि मुझे 2 बार में बॉईल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा कुकर नहीं है। और एक और ब्लेंडर हो गया है, मतलब मेरी वजह से ही वो ब्लेंडर हुआ। क्योंकि जो कुकर की लिड होती है, लिड का वो जो ब्लैक वाली रिंग होती है ना, आई डोंट नो वो कैसे टूट गई। और मुझे टाइम पे मैंने देखा कि वो रिंग तो टूटी हुई है। तो क्योंकि हम जब वो कुकर धोते हैं, ढक्कन कुकर का, तो लिड निकाल के धोते हैं, क्योंकि उसमें दाल और चावल का मांड का जो पानी होता है वो सब जमा हो जाता है। तो मैंने धोया था तब तो वो टूटा नहीं था, बट अभी पता नहीं वो कैसे टूटा हुआ है। तो मेरे को अभी कुछ समझा नहीं। मैं मार्केट जा नहीं सकती हूँ विराज के साथ, क्योंकि बाहर भाई इतनी गर्मी हो रही है। कौन बोलेगा कि मैं सुबह नहाई थी शक्ल देख के। सो अभी मैं मार्केट जा सकती नहीं हूँ। तो इसीलिए, और मैं अपने हस्बैंड को बोल भी नहीं सकती हूँ। तो क्या कर रहे हो आप ये? तो इसीलिए मैं वो टूटी हुई लिड रिंग को ही लगा दिया है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है, बट मेरे ख्याल से चने अच्छे से बॉईल हो जाएंगे, है ना वीरू? अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। सो अभी के लिए मैं फ़िलहाल सबसे पहले चने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने ना कढ़ाई ले ली है, थोड़ी बड़ी है, जिसमें 2 किलो तक की चीज़ें बन जाती है। तो ये मैंने आधे आधे करके चने बॉईल कर लिए हैं। फिर यहाँ पे ना मैंने 3 टमाटर की प्यूरी ले ली है, क्योंकि ये मसाले में थोड़ा कोट करना पड़ेगा, इस वजह से। ये मेरे मसाले रेडी हैं। थोड़ा सा तेल डाला, फिर इसमें हम डालेंगे सौंफ, हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता। फिर बाकी जो मसालदानी के मसाले होते सब जाएंगे, जैसे जीरा जाएगा, हींग, अपना हींग तो डालना ही पड़ता है, हींग। और फिर जो सौंफ, हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता है, फिर इसको डाल के थोड़ा सा स्प्लैटर होने दूँगी मैं।
फिर इसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया पाउडर और हल्की सी हल्दी। ये तेल में इसलिए डालूँगी ताकि कलर अच्छा सा कलर आ जाए। टमाटर जो अब अभी हम प्यूरी डालेंगे ना टमाटर की, उस पर अच्छे सा कलर आ जाए, तो इसीलिए थोड़ी सी पहले डाल दी, फिर बाद में हम चनों के मतलब मसालों जब टमाटर हो जाएंगे तब डालेंगे। तो अब ज़्यादा नहीं है, 3 टमाटर लिए मैंने मीडियम साइज़ के। अब इसको थोड़ा हम अच्छे से ना पका लेंगे कि इसका कच्चापन जो है वो चले जाए। अब भगवान जी का जो भोग बनता है वो तो आप सभी को पता ही कि बिना लहसुन प्याज का बनता है। तो मैंने टमाटर के साथ ही अदरक को ग्राइंड कर लिया था ताकि वो मुंह में नहीं आना चाहिए। तो अभी हमारी टमाटर की प्यूरी अच्छे से हो गई है, मतलब पक गई है। अब हम इसमें थोड़ी ज़्यादा हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा सा सब टमाटर की प्योरी में डाल के, और इसका भी थोड़ा कच्चापन चले जाए तब तक हम इसको पका लेंगे। और फिर हम जो हमारे बॉयल चने हैं वो सारे चने डाल के अब इसे अच्छे से हम कोट कर लेंगे। और आप जो ये पानी देख रहे हो ना, टेंशन मतलब ये सब सूख जाएगा। और ये मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, जो बॉयल चनों का पानी है ना वही डाला है, क्योंकि मैंने बॉईल करते वक्त थोड़ी हल्दी और नमक डाला था तो अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसे अच्छे से कोट कर लेंगे और फिर इसे अभी ढक के हम पकाएंगे। और मैं पूरा पानी सूखने दूंगी, बस थोड़ा सा नीचे रखूँगी, वो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। अब मेरे पास ना कोई ढक्कन नहीं है ढकने के लिए, तो मैंने परात से ही ढक दिया है। फिर हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी और अजवाइन, थोड़ा टेस्ट एनहांस करने के लिए। तो मैं यहाँ नमक डालना भूल गई थी। अभी नमक और अजवाइन कसूरी मेथी डाल के हम फाइनल मिक्स देंगे। और अब इसे मैं और ढक के, मुझे अब जितना पानी रिड्यूस करना है मैं वो कर लूँगी। और देखिए ये चने ना मैंने ढक के छोड़ दिए थे 5-10 मिनट के लिए, तो चनों पे अच्छे से मसाला कोट हो चुका है। पानी जितना मुझे चाहिए था उतना बचा है, देखिए बस इतना ही पानी चाहिए। तो यहाँ मैं साथ ही साथ हलवे की भी तैयारी करी थी। बादाम और काजू मैंने चॉप कर लिए, एक्स्ट्रा मैंने साइड में रख दिए थे। यहाँ किशमिश ले लिए थोड़ी बहुत। फिर यहाँ हलवे की तैयारी के लिए मैंने बेसन और रवा ले लिया है। रवे की अच्छे से गुठलियाँ मैं तोड़ लूँगी। फिर इसमें हम भून लेंगे ना, तो अब इसमें मैं घी डालूँगी, पर मैंने क्लिपिंग लेना भूल गई। तो जितना मैंने रवा और वो लिया है ना, मैं उससे का थोड़ा थोड़ा करके पार्ट में मैंने घी ऐड कर दिया, शक्कर भी ऐड कर दी है। पानी डालने के बाद जो गुठलियाँ बन जाती है ना, तो मैं अब उसको भी पूरा अच्छे से तोड़ लूँगी। फिर इसमें मैं थोड़ा घी डालते डालते मैंने पूरा 1 कटोरी के आसपास घी डाल दिया था। अब उसमें से थोड़ा सा घी मेरे पास बचा हुआ था, करीब 1-1.5 चम्मच खाने वाला। तो मैं अब हलवे को साइड करके वो 1-1.5 चम्मच जो घी है वो डाल के इसी में ही काजू और बादाम को भी रोस्ट कर लूँगी हल्का सा, मतलब सिर्फ फ्रेग्रेंट आने तक, एकदम जलाना नहीं है उनको, ना ब्राउन करना है। यहाँ मेरे काजू और बादाम रोस्ट हो गए, तो मैं इसे हलवे में मिक्स कर दूँगी। साथ में जो किशमिश मैंने धो के भिगा के रखी थी वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो मैंने ना यहाँ आटा मान के रखा था, तो मैं फटाफट पूड़ियाँ तलने लग गई। तो हमारी पूड़ी रेडी हो गई। तो जो हलवा हमने बनाया था बेसन और रवे का, उसको मैंने मोदक के सांचे में डाल के मोदक भी बना लिए हैं। अब हम पूजा कर लेंगे। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई है, मैंने प्रसाद भी लगा दिया है, कंडी भी लगा दी है। अब हम फटाफट जो प्रसाद हमें बांटना है उसके डब्बे पैक कर लेंगे, और जो हमारे इन-लॉज़ के यहाँ जाएगा उसके लिए भी हम पैक कर लेंगे, और फिर लास्ट में हम खाना खाएंगे। तो चलो हम फटाफट डब्बे वब्बे पैक कर लेते हैं। फिर मैं लगाऊंगी अपनी थाली, और ये कुछ ऐसी दिख रही है मेरी थाली, मैंने बाइट बना के रखी है। चलो हम खाते हैं और मैं बताती हूँ कैसा बना है, क्योंकि मैंने चखा नहीं, प्रसाद था इसीलिए। तो मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा है, बट ठीक है, बहुत टेस्टी बने हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो आज है विसर्जन का दिन, तो मैंने शाम की पूजा कर ली है। अभी विसर्जन से पहले जो हम पूजा करते हैं वो भी हो गई है। बस अब हम सब बप्पा को खुशी खुशी छोड़ने जाएंगे। तो जो आपको आगे वाली कार में दिख रहे हैं वहाँ पे सागर के घर के और हमारे घर के गणेश जी हैं, और इस कार में हम लोग बैठे हैं। तो ये है मैं और वीरू बैक सीट में बैठे हैं। विराज सो के उठा था, तो वो सोचा था हम कहाँ जा रहे हैं अचानक से। सो यहाँ ज़ोर शोर से सब लोग विसर्जन करने आए हैं बप्पा का। खुशी भी है, सारे मिक्स्ड इमोशन साथ में है। बप्पा को छोड़ने के लिए आए हैं। तो ये वाले गणेश जी जो हैं, ये है अर्पित के घर के, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, ये उनके घर के गणेश जी हैं। और जो आप लेफ़्ट में देख रहे हैं ये सागर के घर के गणेश जी हैं, ये भी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है। और जो महेंद्र अभी उतरा है, जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, वो हमारे घर के गणेश जी हैं। तो बस अब चलिए आखिरी लास्ट पूजा करते हैं और बप्पा को खुशी खुशी विदा करते हैं।
तो यहाँ पे हम सब बप्पा की लास्ट आरती कर रहे हैं उनको विदा करने के लिए, और फिर हमने यहाँ पे सबको प्रसाद बांट दिया है। अब तीनों जो दोस्त हैं वो मिलकर एक साथ बप्पा को विसर्जन करने वाले हैं। तो यहाँ पे सब छोटे छोटे टैंक बना के रखे थे, तो उसी में हम विसर्जन करेंगे और अगली बार ज़रूर मिलेंगे बप्पा से। तो तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया, पूजा वर्षी मोकरिया। सो या गाइस, विसर्जन हो चुका है, हम विसर्जन करके आ गए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बप्पा की जगह। बड़ी सुनी सुनी सी हो गई है, आइए। तो ये देखिए बप्पा की जगह बड़ी सुनी सुनी सी हो गई है, बट कोई नहीं, जब तक हम अगली बार नहीं मिलते हैं, बप्पा जाएंगे तभी वापस आएंगे, इसी जगह पर विराजमान होंगे। तो यहाँ मैं जब गणेश जी को लेके गई थी तो यहाँ मैंने दीपक लगा दिया था, दिया लगा दिया था, थोड़े से अक्षत फूल रखे गए थे क्योंकि खाली नहीं छोड़ते हैं जगह। ये वीडियो में इतना ही था। आई नो बहुत लंबी वीडियो हो गई है, बहुत दिनों की वीडियोस थी। सो मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और अच्छे अच्छे कमेंट्स नीचे लिख के भेजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।